वेरी गुड आफ्टरनून। सो हम हैं बिलियनर ट्रेडर और आज के मार्केट का एनालिसिस को हम परफॉर्म करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गोल्ड से। गोल्ड में हमने पहले ऑलरेडी एनालिसिस परफॉर्म किया हुआ था और हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि मार्केट में 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और यानी कि मार्केट की चाल में बदलाव आया था। उसके बाद मार्केट एक अनटैप्ड वीक के पास आता है, वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक बेस बनाता है। बेस बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने के बाद देखा जाए तो जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पे कुछ पीओवाइज थे, जैसे कि जो एसएमसी वाले पीओवाइज थे वो कुछ यहाँ पे थे अराउंड 4.5 4.6 के आसपास। वहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं करता है और नीचे आता है। और ये जो लो बनाया था 4 मई को, उस लो को यहाँ पे ग्रैब करता है। अब लो ग्रैब करने के बाद यहाँ पे देखते हैं अभी हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो जैसे हमारे फ्राइडे के एनालिसिस में मैंने देखा था कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है ना बाइंग कर रहे थे, ठीक है, और हमने यहाँ पे सेल किया था और मार्केट एग्जैक्टली सेल में परफॉर्म किया। ये बात है कि हमने मार्केट क्लोज़ होने से पहले ही हमने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया था, बिकॉज हम वीकेंड में होल्डिंग नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद मंडे मॉर्निंग आज के दिन मार्केट ओपन होता है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट सेल में जाएगा, मार्केट सेल में आता है और लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगेन यहाँ पे मार्केट जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है और उसके बाद एक इस जो ये स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से समझे तो इस स्ट्रक्चर का जो हाई पॉइंट था, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इस स्ट्रक्चर का जो हाई पॉइंट था वो अराउंड यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर कोई मैं यहाँ पे हाई के पास कोई एक्सट्रीम पीओवाई की बात करूँ तो ये रहा एक्सट्रीम पीओवाई को मार्केट टैप करता है आज पूरे लंदन सेशंस के दौरान, और टैप करने के बाद वापस से एक छोटा एक सेल मूव दिखा रहा है। अब देखिए, अब इस मार्केट के बिहेवियर को आप समझिए ज़रा, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अगर मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा बताऊँ तो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है कुछ इस जगह पे, 5 मिनट स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म होने के बाद वापस से मार्केट इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने के बाद एक्सट्रीम पीओवाई को टैप करता है। लेकिन जब एक्सट्रीम पीओवाई को टैप करने जा रहा था तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन और इंड्यूसमेंट लेते हुए जा रहा है। दिख रही है आपको, इंड्यूसमेंट लेते हुए जा रहा है कुछ जिगजैग पैटर्न में। जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे एक कोई नॉर्मल सा एक ट्रेंड लाइन को बनाता है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो ये जो है इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जावे। पहला पॉसिबल वे है ये है कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जावे और फिर बुलिश दिखावे। पहला पॉसिबल सिनारियो यहाँ पे ये रहेगा एज पर 5 मिनट स्ट्रक्चर। लेकिन जब भी मार्केट, हमने डेटा बहुत ज़्यादा डेटा टेस्ट किया हुआ है, ऐसे ही हम बिज़नेस नहीं चला रहे हैं। सो हमारा जो डेटा कहता है इस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा सेल साइड का मूव दिखाएगा। सभी जो रिटेलर्स ट्रेडर हैं उन सभी के लिए एक सेल का सेटअप बनाएगा, कंप्लीट सेल सेटअप, ना कि कोई कन्फ्यूज़न वाला, कंप्लीट सेल सेटअप बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं से एक इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और यहाँ पे मार्केट फ्लिप हो जाएगा बाय साइड के लिए, सेल दिखा के बाय साइड के लिए। तो यहाँ पे मैं अगर पर्सनली मैं बात करूं, अगर मैं कोई ट्रेड पंच करना चाहूं तो मैं यहाँ पे मार्केट को फ्लिप होने का इंतज़ार करूँगा, वो भी बाय साइड के लिए, ना कि सेल साइड के लिए। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मेजर जो है वो पूरा ये वाला है, ये जो है मेजर है, ये ऑर्डर फ्लो ये मेजर है। और जब भी ये टाइप का सिनारियो आता है तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे लॉट्स ऑफ ट्रेडर को ट्रैप करता है
और अभी जो फ़िलहाल का सिनारियो है वो ट्रैप ही चल रहा है, क्योंकि सेल का मूव ऑलरेडी आ गया है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है। अब यहाँ पे एक ट्रैप दिखाएगा, सेल दिखा के बाय में जाने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अगर मुझे कोई पर्सनली अगर ट्रेड पंच करना है तो मैं यहाँ पे बाय साइड के लिए देखूँगा, और इधर अगर सेल साइड के लिए भी देखूँ तो कम से कम ये जो हाई है इस हाई की लिक्विडिटी ले, उसके बाद ही मैं सेल देखूँगा, उससे पहले मैं सेल नहीं देखूँगा। यहाँ पे मैं मार्केट को फ्लिप होने का इंतज़ार करूँगा। अगर मार्केट कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके में फ्लिप होता है तो मेरी जो एंट्री होगी वो बाइंग साइड के लिए होगी, ना कि सेल साइड के लिए। चलिए, तो यहाँ पे ये होता है हमारा गोल्ड के मार्केट का कंप्लीट ओवरव्यू। अब बात करते हैं सिल्वर। अच्छा, अब सिल्वर में देखें तो फिर वही ऑलमोस्ट सेम सिनारियो है, लेकिन सिल्वर में एक हल्का सा ट्विक है। पहले तो हम ये जो छोटे छोटे हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि सिल्वर एक फ्लिप करता है, और जब भी फ्लिप एंट्री मार्केट में परफॉर्म होती है तब एक बहुत सही मूव देगी वो, इधर वो बाय साइड हो इधर वो सेल साइड हो, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट फ्लिप करता है, ना ही यहाँ पे भी नहीं रुकता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे भी नहीं रुकता है, सीधा एकदम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। अब ये टैप करने के बाद यहाँ पे 3-4 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी? पहला तो इस स्ट्रक्चर का, ये सिल्वर के स्ट्रक्चर का जो लो है वो यहाँ है, ठीक है, तो स्पेस तो है अभी। दूसरा, जो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है उसी के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप वाला एक माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा। तो अगर मैं 4 आवर का स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ से मार्केट बुलिश भी जा सकता है, और इधर मार्केट नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर बुलिश के साइड में परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने जल्दी बदल दिया। तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, इसको थोड़ा हम और अच्छे से रिफाइन कर लेते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 1 आवर कैंडल के हिसाब से रखते हैं ये। तो यहाँ पे अभी ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आया मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, बट कम्प्लीटली ये बुलिश साइड में टर्न नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अगर मैं 5 मिनट का स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? 5 मिनट का स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि यहाँ पे माइनर सा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है, और मार्केट कहीं ना कहीं ये फ्लिप करने की तैयारी में है बाय साइड के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो मार्केट है बाय साइड के लिए फ्लिप होने की तैयारी है, और वो फ्लिप भी होता है तो यानी कि इस हाई को ब्रेक करे, फिर मार्केट नीचे आए, ये जो 5 मिनट का जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है वहाँ को टैप करें, या कोई और स्ट्रक्चर परफॉर्म करे, तब मैं बाइंग साइड के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन अभी जो ये फ़िलहाल जो मार्केट का बाइंग अभी जो है स्ट्रक्चर, ये फ्लिप की तैयारी कर रहा है। सेम सिनारियो गोस फॉर से गोल्ड भी यही कर रहा है, यहाँ पे फ्लिप होने की तैयारी कर रहा है। तो हम देखेंगे जैसा भी मार्केट परफॉर्म करता है उस हिसाब से हम अपनी एंट्री पंच करेंगे। और ये अगर मैं प्रीवियस वीक का मैं बात करूं तो हमने प्रीवियस वीक में गोल्ड में बहुत सही परफॉर्म किया हुआ है, हमने अच्छे खासे पिप्स बुक किए हैं, इवन सिल्वर्स में भी एंड नास्डेक में भी। और ये इसका तो सिनारियो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। चलिए अब नास्डेक की बात करते हैं। नास्डेक में अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली ब्रेकअप स्ट्रक्चर कम्प्लीटली एक बुलिश रैली में जा रहा है, लेकिन अभी भी कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक को टैपिंग नहीं आई है। सो स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग साइड दिखा के मार्केट सेल में आ जावे। तो इसमें भी हम अपना देखेंगे क्या कैसे परफॉर्म होता है, उस हिसाब से ही हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मार्केट को अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने देंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं। BTC की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे BTC USD की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको एक बहुत ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए वहाँ पे बिल पास हो चुका है। अभी जो है एक सदन से पास हो चुका है, दूसरा जो सदन है जो एग्रीकल्चर का सदन है जो कि इसको कमोडिटी में ट्रेड किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, कमोडिटी के रूल्स के हिसाब के लिए इनिशियली। बट वहाँ पे हुआ क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में, लाइक इंडिया में जैसे कि यहाँ पे RBI है, सेबी है, जैसे कि हर एक मार्केट को रेगुलेट करती है, वैसे ही वहाँ पे भी लीगल एंटिटीज़ है जो कि
फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। तो वहाँ पे एक बिल आ चुका है जो कि क्रिप्टो मार्केट को वो लोग रेगुलेट करेंगे। जब क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की बात आती है तो आप एक सीधी सी लॉजिक की बात समझिएगा कि येस, इट्स वेरी गुड फॉर द क्रिप्टो ट्रेडर्स, बट इसमें जो कोई इनलीगल ट्रांजैक्शन करता है या जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन लोग के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो उस सिनारियो में क्या होगा कि अगर कोई जैसे है जो इनलीगल फंड्स जो है मार्केट में अगर एग्जिस्ट करते हैं स्पेसिफिकली इन क्रिप्टो मार्केट, तो वो लोग अपने फंड्स को निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत डंपिंग आ सकता है। और दूसरा, जैसे कि ये रेगुलेट हो रहा है तो और अच्छी बात है, यानी कि ये परमानेंटली हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब भी मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, वी आर गुड टू टेक ट्रेड। तो कम से कम रेगुलेशन होगा तो कम से कम मैनिपुलेशन नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो ट्रेडर के लिए। तो अगर चलिए बात कर लेते हैं एनालिसिस की, तो मार्केट जो है बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग का स्ट्रक्चर बना रहा था। कई लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली जो ट्रेडिंग ग्रुप है मेरा, मैंने उसमें सभी को क्लियरली मना किया था कि अभी इसमें हमको पढ़ने जैसा नहीं है, यहाँ पे ये एक मैनिपुलेशन जोन है, तो हम वेट करेंगे। और ये स्ट्रक्चर का लो हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम POI हो जाएगा एज़ पर 4 आवर। 1 आवर की बात कर लेते हैं तो 1 आवर में अभी भी कोई भी तरीके का बाइंग साइड का नहीं दिख रहा है, सेलिंग में ही चल रहा है। अगेन ये मार्केट जो है नीचे थोड़ा ड्रॉप हो सकता है एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हमारा पर्सनलाइज इंडिकेटर भी कह रहा है कि मार्केट ड्रॉप हो सकता है। सो यहाँ पे जो है जो सेल का सिनारियो ज़्यादा कारगर रहेगा, ना कि बाय। तो अगर कोई बाय कर रहा है तो अपने ओन रिस्क पे करें। बाकी अगर प्रोफेशनल वे में बताऊं तो मार्केट अभी भी ड्रॉप हो सकता है। यस, ये एक्सट्रीम POI पे टैप हो गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप नहीं हो सकता। मार्केट और भी नीचे थोड़ा आ सकता है, उसके बाद बाइंग साइड में जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे देखेंगे कि जैसा भी मार्केट परफॉर्म होता है ये वीक में, उस हिसाब से हम अपनी एंट्रीज बनाएंगे। बाकी नास्डेक का भी मैंने आपको बता ही दिया है। सिल्वर में अभी भी स्पेस पेंडिंग है, ठीक है, और फ्लिप होने की तैयारी है। सेम सिनारियो है गोस फॉर द गोल्ड में यहाँ पे क्या हो सकता है देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए या तो यहाँ नीचे टैप करके ऊपर जाए या तो यहीं से मार्केट फ्लिप कर देवे। तो जो भी जैसा भी परफॉर्म होगा उस हिसाब से हम ट्रेड अपना बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये जो सेल जो आपको दिख रहा है, ये सेल ये सारी की सारी जो सेल है ये रिटेलर सेल है, ठीक है। तो आप सोच समझ के एंट्री बनाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच।